नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ठीक है पूर्व नेता ब्रिजेश प्रजापति जी राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। सबसे पहले राज तक न्यूज में आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे हमें आपने आमंत्रित किया है। मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं आपका। जिस पार्टी ने आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया उसी पार्टी को आप छोड़ दिए क्यों? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमें टिकट मिला था, लेकिन हम भागीदारी आंदोलन मंच के पहले आईटी सेल जिला अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद जो है भागीदारी पार्टी पी के जिला अध्यक्ष हम बने। हमारी सदस्यता जो है भागीदारी पार्टी पी का था। तो आप यानी कहने का मतलब आपका ये कि आप गठबंधन में चुनाव लड़े थे। जी जी बिल्कुल, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी पे के गठबंधन के तहत चुनाव हमको टिकट मिला था, जो हम जनपद जौनपुर लोकसभा 73 से चुनाव लड़ा था। तो जब आप पार्टी छोड़े तो चाहे प्रेमचंद प्रजापति हो चाहे ओमपुरी राजभर हो, कोई आपको नहीं कहा कि पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी थे? नहीं, हमने जो है लगातार कंटिन्यू बताना चाहूंगा, जब मैंने 2019 का चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जो है हम लगातार समाज के बीच में नुक्कड़ सभा, चौपाल और उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक, चाहे वो आजमगढ़, बलिया, देवरिया, मऊ, लखनऊ, ऐसे तमाम जिले थे जो हमें पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश होता था, हमेशा उसका पालन करते थे। हमें बस इस बात का दुख है, जब ब्रिजेश प्रजापति को समाज में कोई नहीं जान रहा था, जब हमें हमारा कहीं कोई पहचान नहीं था, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमें टिकट मिला और लोकसभा का टिकट मिला। मैं माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें टिकट देकर और सम्मान हमें दिया। मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब समय आया, क्योंकि हम लगातार समाज के बीच में, क्योंकि हम एक कार्यकर्ता नहीं, अगर हम पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के लोग नेता बनाते हैं, जब एक नेता बनाते हैं तो नेता हमेशा प्रयास करता है कि आप अगर हमें एक बार लोकसभा में अगर टिकट दिए हैं तो दूसरी बार, तीसरी बार हमारा मनोबल है कि हम उसी तरीके से काम करेंगे कि ताकि आने वाले समय में फिर से हमारा टिकट हो, फिर से हम चुनाव लड़ें। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में हमारे साथ छल होगा, सिर्फ हमसे काम करवाया जाएगा, सिर्फ पार्टी का विस्तार करवाया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज पार्टी इस लेवल पे चली गई है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, और जो आज जनता जनार्दन इस वीडियो को देखेगी, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि कोई भी पार्टी बने, अगर पार्टी में कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई वैल्यू है? एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ कमेटी हो, चाहे प्रदेश कमेटी हो, चाहे मंडल कमेटी हो, चाहे जिला कमेटी हो, एक एक कार्यकर्ता खून पसीना लगाकर 10-10 रुपए सहयोग करके आज जो है मतलब कि पार्टी को उस लेवल तक लेके चला जाता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचते नहीं है। लेकिन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिस्टम में पहुंच जाते हैं, जैसे उनको सारी सुविधाएं मिलना चालू हो जाता है, कार्यकर्ताओं को भूलना चालू कर देते हैं। तो कौन भूल गया आपको? प्रेमचंद प्रजापति भूल गए कि ओम प्रकाश राजभर भूल गए? जी, हम बताना चाहेंगे शायद है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भूल गए, शायद जो है भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूल गए। इसलिए भूल गए कि शायद कहीं ना कहीं हम उनके लिए ज्यादा काम कर रहे थे, और ये पता चला जब हम क्षेत्र में मेहनत करते थे, उन्हीं के द्वारा, मान्यवर जी के द्वारा हमेशा जो है मतलब कि सड़क से लेके सदन तक जो है चर्चा होता था। एक जनपद जौनपुर का ब्रिजेश प्रजापति है जो हमेशा कंटिन्यू पार्टी के लिए कंधा से कंधा मिला के चल रहा है। ऐसे नौजवान को अगर जो है विधानसभा भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से समाज की भागीदारी होगी। इस तरह से जो है मतलब कि राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा कमेंट होता था, और हमसे लगातार जनपद जौनपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक, जहां तक हम राष्ट्रीय कमेटी का नेतृत्व करते थे, जहां हमें दिशा निर्देश करते थे, मैं अपनी ईमानदारी के साथ 150-500 की संख्या में अपने लोगों को लेके पहुंचता था, और जो भी ब्लॉक पे, मुख्यालय पे जो भी उनका दिशा निर्देश होता उसका काम करता था। लेकिन जब टिकट देने की बात आई, जब अपनी बात विधानसभा पहुंचने की बात आई, वहां पे ब्रिजेश प्रजापति की जरूरत नहीं पड़ी। वहां पे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो धन
कहा जाता है धन वाले की जरूरत होती है, जिसके पास धन है उसे टिकट मिल जाएगा, जिसके पास धन नहीं है उसे टिकट नहीं मिल सकता है। कुछ दिन पहले मैं प्रेमचंद्र प्रजापति जी का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा कि किसी में दम नहीं है कि प्रेमचंद्र प्रजापति को खरीद ले, और आप कह रहे हैं कि टिकट बेचा गया। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, माननीय प्रेमचंद्र प्रजापति की बात आप कर रहे हैं, मैं उन्हें एक होता है कि जो है मतलब कि पिता तुल्य, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं पिता तुल्य उन्हें सम्मान देता था और देता भी रहूंगा। आज उनके द्वारा अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, मैं उनसे भी जो है आज डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में 2019 में हमारे समाज को जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से टिकट मिला, तो विधानसभा में जब समाज की भागीदारी मिलने का समय आया, सरकार में शामिल होने का समय आया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा से गठबंधन हुआ, 18 टिकट आया, 18 में एक भी टिकट नहीं मिला। तो बताइए कि समाज आज उनके साथ खड़ा है कि समाज उनसे दूर है? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे सवाल किया था कि आपको टिकट मिला, आप गठबंधन में थे, तो वो कहे कि हमें अखिलेश यादव ने धोखा दे दिया। उनका जवाब यही था। अगर माननीय जी ने कहा कि अखिलेश जी ने धोखा दे दिया, मैं जनता से भी पूछना चाहूंगा, समर्थक से पूछना चाहूंगा, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे अपील भी करना चाहूंगा। मैं श्री आदरणीय माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ में काम कर रहा हूं, तो हम ओम प्रकाश राजभर से जो है टिकट की मांग कर सकता हूं। हम अखिलेश यादव जी से मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए जब हम काम करेंगे तब हम अखिलेश यादव से कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी से, पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी हमें टिकट देंगे। हम उनके लिए काम नहीं किए हैं तो हमें टिकट क्यों देंगे अखिलेश यादव? वो तो कह रहे थे कि हमारी गठबंधन की बात अखिलेश यादव जी से हुई थी, न कि ओम प्रकाश राजभर से। पहले बोले कि मैं लिख कर दिया 12 सीट, बाद में बोले कि नहीं और कम करिए 5 सीट, बाद में आखिरी में बोले कि आप लोग चुनाव न लड़ें और जब सरकार बनेगी तो हम आप लोग को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये था। अगर मान्यवर जी का कहने का मतलब ये था, मैं आज आप के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के जो है राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी, जब भी कभी कोई फैसला लेना होता था, हर फैसले में कार्यकर्ता को बुलाया जाता है। आज भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने कार्यकर्ताओं से कोई भी फैसला लेते थे, वो फैसला अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लेके इसके बाद कोई फैसला लेते थे। आज जो टिकट की बात कर रहे हैं लोग, टिकट नहीं आया, धोखा दिए हैं, तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भागीदारी पार्टी पी के थे, हम जानना चाहते हैं कि मतलब उन्होंने क्या अपनी कमेटी को बुलाकर, जितनी बार अखिलेश के साथ मीटिंग हुआ, एक से लेके 5 बार 6 बार मीटिंग हुआ, सिर्फ जो है मतलब कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव थे और माननीय जी थे, क्या उसमें भागीदारी पार्टी की का एक भी कार्यकर्ता बता दीजिए कि जो है अखिलेश के साथ मीटिंग में शामिल हो? आपकी हमारी क्या बात हुई ये कोई नहीं जानता है, टिकट की बात हुई कि नहीं हुई ये कोई नहीं जानता है, समाज का कोई भी भाई नहीं जानता है कि अखिलेश यादव जी से क्या बात हमारी उनकी हुई। कहने का मतलब आपका ये है कि जब 2022 विधानसभा चुनाव आया तो आपको दरकिनार कर दिया गया? जी बिल्कुल। तो क्या टिकट पैसे की मांग थी कि क्या थी? कहाँ आपको लगा कि नहीं लग रहा है कि कोई भी पैसे का मांग कहीं नहीं था, आज तक भी कहीं पैसे का मांग नहीं हुआ कि ब्रिजेश प्रजापति जिसका आवेदन था विधानसभा के लिए, किसी से पैसे की मांग नहीं थी। लेकिन बस आज जो मतलब कि आप देखे होंगे पूर्व के जिले से गाजीपुर जिला, ऐसे तमाम जिले हैं जो आज पार्टी छोड़ के भाग गए, निकल गए। इसलिए निकल गए कहीं ना कहीं सारे फैसले आप हमारे आपके बीच में, क्योंकि जब आप अपने घर से निकलते थे तो हमारे पास फोन आता था कि ब्रिजेश हम निकल रहे हैं, हमें जो है मतलब कि आज यहाँ पे कार्यक्रम लगाना है, यहाँ पे नुक्कड़ सभा लगाना है, यहाँ चौपाल लगाना है, यहाँ जिला अधिकारी महोदय की ज्ञापन देना है। सारा सिस्टम अगर एक जिला अध्यक्ष देखता है तो फिर सिस्टम सही समय पे क्यों उन्हें अवगत नहीं कराया गया? कहने का मतलब आपका है कि जब भी टिकट का बंटवारा हुआ, कोई बात हुई तो हमें से पूछा नहीं गया था? बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, अभी पार्टी से अलग है। अगला कदम हमारा यही है, सबसे पहले मैं किसी पार्टी का और किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का
मैं विरोध नहीं करूंगा। पार्टी का विरोध कर सकता हूं, लेकिन किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब लगे हैं। मेरा भी अपना विचार है कि ब्रिजेश प्रजापति समाज को हमेशा जगाने और बताने का काम करूंगा, और अपने जनपद जौनपुर में मैं गांव में नुक्कड़ सभा चौपाल लगाकर लोगों को अपना विचारधारा दे के मैं ग्राम सभा पहले प्रधान बनाऊंगा, बीडीसी बनाऊंगा, जिला पंचायत बनाऊंगा, ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा। जब ऐसे तमाम हमारे साथी सभी जाति धर्म को लेके चलूंगा, जब हम 100-150 लोगों को बना लेंगे, तब हम समझेंगे कि आने वाले समय में हमें विधानसभा चुनाव लड़ना है कि लोकसभा लड़ना है। क्योंकि हमारी जब ताकत होगी, जब हमारी व्यवस्था होगी, तब हम अपने लोगों, क्योंकि ऐसे ऐसे पार्टी के ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने जिले में भागीदारी नहीं दिला सकते हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश का ठेका लेके बैठे हैं कि समाज की भागीदारी दिलवा देंगे। तो इससे प्रजापति समाज का नुकसान नहीं होगा? मान लीजिए आप अलग चलेंगे, प्रेमचंद प्रजापति अलग चलेंगे। नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा कोई संगठन नहीं है। लेकिन फिर भी तो काट करेंगे ना, उनके काट में ही तो आप संगठन खड़ा करेंगे। हम उनके काट में नहीं, हम उनके काट में तब खड़ा करेंगे जब लोकसभा विधानसभा आएगा, तब हम काटेंगे। हम तो जमीन लेवल से जुड़ने जा रहे हैं ना, हम तो ग्राम सभा से जुड़ने जा रहे हैं ना। जब हम ग्राम सभा से जोड़ के जो है मतलब कि जिले तक लेके आएंगे, तब हमारे समझ में आएगा कि आने वाले समय में हम विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने जिले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपने समाज को भागीदारी नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो हम कैसे सोच लें कि हम विधानसभा पहुंच जाएंगे। अभी एक अपना आपकी बता रहे हैं जो पार्टी भागीदारी पी पार्टी, उसके पूर्व नेतृत्व, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर लिखा था कि ये लोग 6 करोड़ रुपए लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसमें आप कितनी सच्चाई मान सकते हैं? मैं सवाल किया भी था अपना, क्या नाम है, जो डॉक्टर है ना, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भागीदारी पी पार्टी के, जी डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति से कहा था जी। मैं कहना चाहूंगा भैया, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने सवाल किया। अब अंदर की बात, हमने कहा कि जितनी राष्ट्रीय कमेटी जो थी, वो हमेशा पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुआ और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात हुआ। तीसरा व्यक्ति उसमें कभी नहीं मिला, मुलाकात किया कि मतलब कि टिकट के समझौतों के क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो वहां से बताया गया वो जनता वही जानती है। तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि 10 करोड़ मिला, 20 करोड़ मिला, 50 करोड़ मिला। जनता कहीं ना कहीं, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जनता भी जागरूक है, पढ़ा लिखा समाज है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समाज को जरूर जो है जानकारी मिलेगा, तो समाज चर्चा का विषय बनाएगा। जो समाज की भागीदारी दिलाने के लिए स्वयं लड़ेगा और अपनी भागीदारी के लिए नहीं लड़ेगा, तो निश्चित रूप से कामयाब होगा। जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए लड़ेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रिजेश प्रजापति हो, चाहे पार्टी का कोई भी नेता हो। कहने का मतलब आपका है कि उसमें परिवारवाद छा गया है? बिल्कुल, परिवारवाद अगर नहीं होता तो मैं आज कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व पार्टी जो हमने छोड़ा है, उस पार्टी में राष्ट्रीय कमेटी में भी जो है मतलब अच्छे से अच्छे नेता थे। क्या उस नेता में क्या और कोई नेता, कोर कमेटी का कोई व्यक्ति साथ में नहीं जा सकता था? पूर्व अखिलेश यादव जी से, सीएम जी से मुलाकात करता, या जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ बैठता, जो भी बातें होती उनके बीच में होता। वो पूरे उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को बताता कि मान्यवर जी से हमारी ये बात हुई है, पैसे का लेन देन नहीं है, टिकट का समझौता ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, आने वाले समय में कुछ वादा हुआ है, अगर सरकार बनेगी तो सारी व्यवस्थाएं मिलती। अब आप मुखिया हैं, आप बोलेंगे तो समाज को अब विश्वास नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसी कोर कमेटी में कोई भी एक सदस्य रहा होता, वो बोलता कि हाँ हम साथ थे, हमारी उनके सामने ये बात हुई है और किसी भी प्रकार की पैसा का, टिकट का कोई भी मामला नहीं है। तो आज समाज भी विश्वास करता। अब हम कैसे विश्वास करें? हम अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं किए, हम ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात जो है हमने नहीं किया, हमारे अपने राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेश कमेटी के, जिले कमेटी के, हम तो जिले कमेटी के हैं, हमें मिलने के लिए कोई नहीं। लेकिन क्या राष्ट्रीय कमेटी के जो नेता थे, क्या उनका मिलने का अधिकार नहीं है? ठीक है ब्रजेश प्रजापति जी, अब राज तक न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा क्योंकि आज आपने अपने चैनल पे हमें दो शब्द कहने का जो अवसर दिया। मेरा बस एक सुझाव है, लास्ट बार मैं जनता से अपील करूंगा, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो साथी जो हमें देश चैनल के माध्यम से अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने की जरूरत है, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो मुख्यालय हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश नेता हो, आमने सामने बात हो और अपनी बात डायरेक्ट करेगा तो निश्चित रूप से हमें पता है कि भागीदारी और समाज आगे जा सकता है। अगर हम बंद कमरे में हमेशा फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से समाज को सिर्फ गुमराह करने का काम किया जाएगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।